तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम का टाइम बहुत लिमिटेड बच गया है, बहुत कम बच गया है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है कि कब मैथ्स है, कब साइंस है, कब केमिस्ट्री है। ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल्स मिल गया है। तो अभी के टाइम में आपको एक एक वीडियो 2-2 घंटा का नहीं देख करके आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से सॉल्व करना है, उस चैप्टर की फॉर्मूला आपके नोट पे होनी चाहिए और पूरा आपको बेहतरीन तरीका से उस चैप्टर के फॉर्मूला आने चाहिए ताकि क्वेश्चन एग्जाम में बने। राइट। तो हमने क्या प्लान किया है कि यार देखो, आपके मैथ्स में 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर है, तो हमने क्या प्लान किया है कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर का पूरा उस चैप्टर में कितना फार्मूला इंक्लूडेड है, कितना फार्मूला बन सकता है, सारे फार्मूला को एक वीडियो के अंदर, जैसे मान लो वीडियो का लेंथ 10 से 15 मिनट का होगा, चाहे 20 मिनट का होगा, लेकिन एक ही चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला रिवीजन करेंगे। तो आप समझ गए कि भाई साहब 14 चैप्टर्स क्या है, कितना है, यहां पे समझ लीजिएगा 14 चैप्टर्स है ना, 14 चैप्टर्स है। तो आपको क्या करना होगा, 14 डेज में, एक दिन में एक वीडियो आपको क्या करेंगे, हम शेयर कर देंगे। राइट, क्लियर है। तो प्रयास करिए कि एक 10-10 से 15 मिनट की वीडियो आप 2x पे 1.5x पे लगा के चेक कर लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको बेहतर स्कोर करने का मौका मिला। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि चैप्टर 1 यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में इस चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मूले हैं। थोड़ा मोड़ा देखो यार, क्वेश्चन के लेवल को उतना डेप्थ नहीं जाएंगे। अगर आपको देखना है कि भाई डेप्थ लेवल से एनसीईआरटी को, चाहे जो भी मतलब जो भी बुक्स आपके अवेलेबल है, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन देखना है तो उसका लिंक पिन कर दूंगा। बट हमारा प्लान है कि 14 चैप्टर्स का 14 डेज में फार्मूला कंप्लीट रिवीजन कर आपको पहुंचाना। राइट। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ऑल फार्मूला रिवीजन। राइट, इसका तो चलिए डायरेक्ट ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, आते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड में देखो यार, तुम्हारे मैथ्स का जो भी है ना, मैथ्स का ये चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, उसका हार्ट इतना ही है। ये स्लाइड को अच्छा से समझ लेना, 2 मिनट लगा दो चाहे 10 मिनट लगा दो, इस स्लाइड को अच्छा से समझ लेना, कुछ भी नहीं है, एक दिमाग में थ्रो आउट कर लो। यहां पे देखा जा रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सबसे पहले ही क्वेश्चन है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन पूछ दिया तो ये डेफिनेशन A to Z उतार के आ जाना, A to Z दिमाग में बैठा लो। और इसको भी नहीं बैठता है तो जो चीजें बोला जा रहा है उसको अपने से बना के लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये 3 चीजें दिमाग में रख लेना होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा भी बिल्कुल भी दिमाग पे लोड नहीं देना है, एकदम इजी वे में बताएंगे। अब देखो, प्राइम नंबर्स कहोगे कि भाई प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर्स का मतलब कि जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, मतलब एक तो होगा ही, एक उस नंबर के एक तो होगा हो, और वह खुद नंबर इटसेल्फ, क्या चीज, इटसेल्फ, मतलब वह खुद नंबर। एक तो क्या होगा, एक तो एक होगा और एक खुद नंबर होगा। जैसे एग्जांपल मान लो आपको 2 ले लिया, तो आप कहोगे कि भाई 2 को कौन कौन डिवाइड कर देगा, एक तो 1 डिवाइड कर देगा और ये 2 डिवाइड कर देगा। आप बताओ इस 2 को इसके और इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है, नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई साहब पहला प्राइम नंबर क्या है, क्या है, 2 है। राइट। इस तरह से कंपोजिट नंबर क्या है भाई साहब, कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं हो, एक को छोड़ करके जो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी के सारा कंपोजिट है। आप कहोगे कि भैया एक को छोड़ देना है और प्राइम नंबर को छोड़ देना है, मतलब 2, 3 छोड़ देना, प्राइम नंबर बोले तो 2, 3, 5, 7 छोड़ देना है। मतलब अब 3 के बाद क्या है, 4 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 7 के बाद क्या है, 8 है। तो ये 4, 6, 8 क्या है, प्राइम नंबर से, 4, 6, 8 क्या है, प्राइम नंबर। अब कहोगे कि भैया कैसे इसको पकड़ेंगे कि कंपोजिट नंबर है। तो आप जान लो, कंपोजिट नंबर को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो,
आप समझ लो। आप कहोगे कि भैया 10, देखो ना इसका फैक्टर कितना है, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा और एक क्या है 10 होगा। क्लियर? देखो 1 2 3 4 टोटल फैक्टर कितना है, 4 फैक्टर है। तो आप कहोगे कि 10 एक क्या है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब आ जाओ, आप कहोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भाई, प्राइम तो जानते हो ना, प्राइम बोले तो 2 3 5 2 3 5 7, राइट। मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक खुद वह नंबर। क्लियर है? अब आप कहोगे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहां पे 4 है, तो मान लो यहां पे 6 है, तो 6 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो कुछ भी दिमाग मत लड़ाओ, आप कहोगे कि भाई 6 को ऐसा एक लाइन खींचेंगे, ऐसा करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से 3 बार में जाएगा, यहां से 3 और 1 बार में जाएगा। अब देखो जरा, मतलब आप कह सकते हो कि 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो 2 इंटू 3, क्या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, राइट। तो यही देखो जरा, ये क्या है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3। तो 6 का प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, राइट। समझ गए बात को? अब आ जाओ डेफिनेशन पे। अब जरा सा मोटा मोटी तगड़ा समझ लो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज। यहां पे समझो जरा, एवरी कंपोजिट नंबर मान ले तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर में तोड़ा जा सकते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब उस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख देते हो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब देखो जरा, अब ये 2 अलग है, 3 अलग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी और संख्या का 2 और 3 फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। अब कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगर आपने 2 इंटू 3 लिख दिया, कोई बच्चा आपको इसको 3 इंटू 2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, राइट। वही लास्ट में बोला जा रहा है कि भाई प्राइम फैक्टर को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि भाई 2 इंटू 3 लिखना है कि 3 इंटू 2 लिखना है। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? अब देखिएगा, अब बहुत सबसे इस चैप्टर की यानी रियल नंबर चैप्टर में सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम, इस 2 ही टॉपिक पे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कहीं से लैंग्वेज बेस पूछ दे, चाहे कुछ भी पूछे, ये काम उसमें करना होगा। टेंशन मत लेना कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, राइट। अब देखो जरा यार, एलसीएम का सबसे सूक्ष्म तरीका समझते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो जरा, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कि भाई चलो एकदम पकड़ रहे हैं, हम एग्जाम्पल से समझा देंगे, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करना है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन क्या चीज, फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सारे चिंता, सारे रोग फिकर छोड़ दो, आ जाओ यहां पे। अगर आपको पूछा जाए कि भाई हमको 10 और 12 का एलसीएम बता दो, 10 और 12 का एलसीएम बता दो, क्या चीज, 10 और 12 का एलसीएम, और 10 और 12 का क्या चीज, एचसीएफ बता दो। आ जाओ, सिंपल तरीका से कैसे निकालते हो। अभी तक तो गुणा भाग करते हो, ये वो करते हो, सिंपल तरीका इस चैप्टर का जो तरीका है वो बता देते हैं। अब आप कहोगे कि भाई 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, तो कुछ भी मत करो, आप 10 ऐसे लिखो, एक डंडा खींचो ऐसा। आप कहोगे कि प्राइम फैक्टर 2 से भाग देंगे, 2 5 10, ठीक है, एक 5 से एक बार में और चल जाएगा, एक बार, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया हमने, क्या आ गया, 2 इंटू 5 आ गया। अगर हम कहें तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, राइट। अब 12 को भी वैसा ही तोड़ दो, तो 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो सबसे छोटा प्राइम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और क्या चीज, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई क्या चीज, 6 हो। क्यों चले जा रहे हो भाई, क्यों चले जा रहे हो। तो अब आप कहोगे कि भाई साहब क्या हो गया, 12 का प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया तो क्या आ गया, 2 का पावर 2, क्या चीज, 2 का पावर 2 इंटू 3
का पावर क्या चीज 1। अब देखो जरा, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेना है। देखो जरा आप समझो, कॉमन फैक्टर की क्या चीज, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लो, कॉमन फैक्टर की। अच्छा ठीक है, यहां पे लिख दे कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर आपको लेना है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेना है। और एचसीएफ पूछा जाए तो आप कहोगे कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। देखो जरा, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की क्या चीज, लीस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट, देखो हाईएस्ट के जगह पे ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो, लिस्ट का जगह पे क्या चीज, स्मॉलेस्ट भी लिख, लिस्ट पावर। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे एक बात समझ लो, अब यहां पे 10 का प्राइम फैक्टर 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है, समझो। 12 का प्राइम फैक्टर में 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 है, इतना ही है ना। हम कहते हैं कि इसका प्राइम, ये 10 का प्राइम फैक्टर और ये 12 का प्राइम फैक्टर में अलग अलग कौन सा नंबर यूज हुए हैं, तो आप कहोगे कि भैया एक 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 5 है, 3 है, मतलब अलग अलग कौन से नंबर दिख रहे हैं। आप कहोगे कि 2 5 3, 2 5 3। अब यहां पे 2 5 और 3 लिख लो, 2 5 3 लिख लो। ठीक है, हमने क्या बोला कि जैसे ही प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद, उसके बाद तुरंत आप कहोगे कि भाई एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर देखना है, राइट। अब हम कहते हैं कि इस दोनों को प्राइम फैक्टर में अलग अलग प्राणी, अलग अलग डिफरेंट डिजिट क्या है वहां पे उतार दो, इसमें भी उतार दो, यहां पे भी उतार दो भाई। 2 5 क्या चीज 3। अब कोई बोलेगा भैया 2 के बाद 3 लिखो ना, अरे 2 3 किधर भी आड़ा टेढ़ा किधर भी लिख सकते हो, चलेगा, ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। आप चाहो तो पहले 3 लिख दो, बाद में 5 लिखो, चाहे 2, कोई मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं करना। अभी बताया था ना अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ क्या चीज, फंडामेंटल थ्योरम में बताया था ना कि ऑर्डर फॉलो करो चाहे नहीं करो, आंसर सेम आएगा। अब चलो अगला कंट्रोल। अगला बात है कि भाई साहब यहां पे देख रहे हैं कि 10 का प्राइम फैक्टर में 2 ही डिजिट यहां पे है, लेकिन यहां पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम कहते हैं कि इसके हिसाब से अब इसको सेट कर लो। आप कहोगे कि इसमें 2 है 5 है, लेकिन क्या मिसिंग है, 3 है, तो 3 के पावर 0 लगा दो। हेलो देखो, अब इसके लिए देखोगे 2 5 3, तो 2 है 5 है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 का पावर 0 कर दो। इसमें 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0 कर दो। अब देखो जरा 2 5 3, देखो 2 5 3, 2 5 3, 2 3 5, दोनों में सेम हो गया ना, वो भी सेम ये भी सेम। अब देखो जरा, अब आ जाओ, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखना है। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर किसके, एलसीएम के लिए। कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं बबुआ, देखो कॉमन फैक्टर, ये दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, इस दोनों में क्या है, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 कॉमन है। ये इसमें भी 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, मतलब 2 कॉमन, 2 है, 5 5 है, 3 3 है। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 के पावर 1 और 2 का पावर 2, हाईएस्ट पावर कौन है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 यहां बना दो। अब देखो, अब 5 है तो 5 का पावर 1 यहां है, 5 का पावर 0 है, तो दोनों में बड़ा कौन, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 यहां बना दो। अब देखो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, दोनों में बड़ा कौन है, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 कर दो। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 5 20 23 60, क्या हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब एचसीएफ आ जाओ, एचसीएफ के लिए क्या देखना है, कॉमन फैक्टर की क्या चीज, लीस्ट पावर। अब देखो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 4, मतलब दोनों में छोटा कौन है, आप कहोगे कि 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 लगा दो। यहां 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0 है, तो सबसे लीस्ट पावर 5 के पावर 1 5 के पावर 0 में सबसे लीस्ट पावर कौन है, 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 0 लगा दो। यहां पे 3 पे देखो, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, लिस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 0 लगा दो। आप कहोगे इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, हाँ इतना सिंपल था। हेलो सिंपल है इसलिए 2 बार लिख दिए, 3 बार लिख दिए, चौथा बार तो नहीं लिखेंगे। हेलो मिस्टर, देखो ठीक है, आप कहोगे कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2, मतलब आप कहोगे कि भैया 10 और 12 का एलसीएम कितना, 60, और 10 12 का एचसीएफ क्या चीज,
2। समझ गए। आ जाइए अगला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द चैप्टर। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई एलसीएम दो चीजों का, एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ निकालो, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए बी। मान लो आपको ए और बी 2 नंबर दिए हैं ना, तो इसके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप होता है, रिलेशन बनेगा। वो क्या है फार्मूला? ये वाला फार्मूला है, नोट करके लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। बोला जा रहा है कि भाई साहब अगर 2 नंबर्स का आपको एलसीएम, 2 नंबर्स के बीच में अगर रिलेशन बिल्डअप करना है तो ये ऐसा ही हो जाएगा, HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी बराबर होता है ए इंटू बी। अब आप कहोगे कि भैया ये वाला ए है, ये वाला बी है, फिर यहां भी वही है, सेम है। मतलब अगर मान लो यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, तो 4 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो ऐसा नहीं है कि यहां दूसरा दे देगा, यहां पे भी 4 रहेगा, यहां पे भी 3 रहेगा। समझ गए? तो अब बोल रहा है कि कहने का मतलब HCF ऑफ ए बी निकालो इंटू एलसीएम ऑफ ए बी निकालो, उसके बाद इतना दिखा दो हमको। ये भी प्रूफ भी कर सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, वो देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि HCF ऑफ, देखो जरा, HCF ऑफ 253 का 440 इक्वल टू कितना है, 11 है, एंड एलसीएम ऑफ 253, देखो हमने कहा था ना, जो यहां पे होगा वो यहां पे होगा, जो यहां पे होगा वही वैल्यू यहां पे होगा। बोला जा रहा है कि भाई HCF का मान दिया हुआ है, एलसीएम का मान दिया हुआ है, आर फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले नजर बंद करो, आंख बंद करो, फार्मूला लिखो। क्या चीज HCF ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ, फार्मूला बहुत छोटा है, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। आप कहोगे कि भैया इसका जगह पे कितना दिया हुआ है, 253, क्या चीज 253, और बी का जगह पे कितना दिया हुआ है, 440, यही दिया है ना HCF, क्या चीज यही दिया है ना, इंटू देखो एलसीएम इंटू एलसीएम, एक एक बात समझो, ए का जगह पे वही है, क्या चीज 253, हम आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, नहीं तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि भाई साहब ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला बी है, मतलब 253 क्या चीज 253 इंटू क्या चीज 440, देखो जरा, तो 440, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो समझ लो यार, समझ लो, हमने तो ये सेट कर दिया ना। तो आप कहोगे कि भाई HCF का तो मान दिया हुआ है, मतलब आप कहोगे कि अच्छा इसका मान तो दिया हुआ है कितना, 11 दिया हुआ इंटू एलसीएम का मान, इतना का मान तो 253 इंटू आर दिया हुआ है, मतलब इतना का तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 253 इंटू आर बराबर क्या चीज, ये वाला क्या है, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू क्या चीज बी, ए इंटू बी। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ नहीं हो रहा है। आपने देखा कि भाई साहब ए का जगह पे क्या है, ए का जगह पे क्या है, ए का जगह पे क्या है, हेलो मिस्टर, ए का जगह पे क्या है 253 इंटू बी का प्लेस पे ये तो फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट करना है, तो यहां पे ये आर लिख दिया, ए का वैल्यू 253, बी का वैल्यू। अब कोई पूछेगा कि भैया यहां बी का वैल्यू आर क्यों, ए का नहीं ले सकते, अरे ले सकते हैं, तो फिर ऐसा कॉमेडी करना होगा ना। आप कहोगे कि जब ए का मान आर कंसीडर कर लोगे तो बी का मान आप कितना, बी का मान आप 440 ले लो, वही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो हम कहते हैं कि ऐसा सीधा ले लो ना, 253 इंटू आर, 253 इंटू आर। अब देखो जरा, अब हेलो, यहां पे देखो जरा, भैया आपको ए और बी का मान पता है ना, हम आपको समझाने के लिए ए और बी का मान पता है ना, तो आर निकालना है ना, तो आर के ही रखो, ये 11 इंटू 253 आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 253 इंटू 440 बट्टे में क्या हो जाएगा, 253 इंटू क्या चीज 11 आ जाएगा। 253 से 253 कैंसिल, 11 से 4 बार में मतलब 40 हो जाएगा, क्या चीज आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर राइट।
राइट। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे बोला जा रहा है वैसा ही एलसीएम का मान दिया हुआ है इतना और एचसीएफ का मान दिया हुआ है इतना, ए का मान फाइंड करो। आप कहोगे कि ए बोले तो ये वाला ना, यही वाला, तो आप कहोगे कि सबसे पहले फार्मूला एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर कितना होता है, ए इंटू बी। आप कहोगे कि अच्छा इतना का मान दिया हुआ है कितना, 64 इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है, 64 इक्वल टू ए इंटू बी। अब जरा देखो ए इंटू बी, अब कहोगे कि भाई साहब ये ए है ये बी है, तो ए का मान कितना है, 32 है और बी आपको तो निकालना है, तो बी निकालना है, तो आप कहोगे कि ये 32 आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 32 दूना 64, 4 दूना क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना, 8 हो जाएगा। और यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा, सिंपल है। यहां पे पूछा जा रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी बताए थे ना, देखो जरा ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप देखो, आप एचसीएफ बता दो, आप एचसीएफ निकाल लो, आप एलसीएम निकाल लो और बता दो हमको कि भाई साहब एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। तो हम निकालते हैं एचसीएफ। कैसे निकालोगे, देखो ना ये 26 है ना, आप ये वाला बना लेना, हम ये बनाते हैं। अब 26 को ऐसे कर लो 2 से 13 बार में, मतलब आप कहोगे कि भैया 26 को 2 इंटू 13। अब दूसरा क्या है, 91 है, तो 91 को ऐसे निकालना, 13 7 13, हाँ 7 से 13 बार में चले जाएगा, यानी 91 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 13। ठीक है। तो अब देखो जरा, आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी इसमें क्या है, अलग अलग प्राणी क्या है इसमें, देखो अलग अलग प्राणी क्या है, 2 है, 13 है, 7 है, 13 तो ये है। तो आप लिखो 2 13 और क्या चीज 7, इसमें भी लिखो 2 13 और क्या चीज 7, 2 13 7। 3 प्राणी अलग अलग है, तो इसको भी 3 बना लो, इसको भी 3 बना लो। 2 13 7 नहीं है तो 7 का पावर 0। यहां पे आ जाइएगा थोड़ा सा, इसको भाई साहब को छोटा करना है। ठीक है, हो गया ना, हमारा काम हो जाएगा उतना में। अब आप कहोगे कि भाई साहब इसमें 2 13 7 है, इसमें से 2 13 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0। इसमें 7 13 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0। अब देखो एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो आप कहोगे कि अच्छा कॉमन क्या है, कॉमन देखो ना, यहाँ पे 2 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है। अब देखो 2 का पावर 1, देखो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, तो लिस्ट पावर 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 लगा दिया, 2 का पावर 0 लगा दिया। यहाँ पे 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, यहाँ 13 का पावर 1, 13 का पावर 1, तो लिस्ट पावर 13 का पावर 1 होगा ना। यहाँ 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, तो दोनों में छोटा पावर कौन है, 0 है। मतलब आप कहोगे कि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो देखो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 1 है ना, और 13 देखो 13 का पावर 1, 13 का पावर 1, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्यों पावर सेम है। 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 7 का पावर 1। देखो 13 से 91 दूना कितना हो जाएगा, 91 टू जिया कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, 182। अब देखो हमने क्या किया कि भाई एचसीएफ का मान कितना आ गया, 13 आ गया, इंटू एलसीएम का मान कितना आ गया, 182 हो गया। आप कहोगे कि भैया हम कह देते हैं कि ए का वैल्यू 13 है और बी का वैल्यू कितना, 182। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई 13 इंटू 182। अब देखो बराबर आ जाएगा, 13 दूना 26 का 6, 13 वट्ठे 104 और 2 6, और 13 एकम 13 10 कितना, 23। यहाँ भी देखो जरा 23 66 आ गया। हेंस प्रूफ भी हो गया ना, वेरीफाइड। क्या चीज, वेरीफाइड। और ये इसका क्या है, आंसर। हमने क्या कहा कि भाई ये पूछ रहा था कि फाइंड द
एलसीएम एंड एचसीएफ, हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, बोल रहा था कि वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया ना, सिंपल। इसका कमेंट करना, इसका कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देख लो जरा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखने का जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो जरा, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर, जहां पे P और Q क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, सिर्फ एक हो, सिर्फ एक हो कॉमन फैक्टर। आप कहोगे कि भैया 4 और 5 क्या है, 4 और 5 को हम को प्राइम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो कैसे बोल सकते हैं। आप 4 को कैसे लिख सकते हो, आप तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, एक 4 से डिवाइड करते हो, 5 को एक 1 से और एक क्या चीज 5 से, तो आप नहीं देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो ये 4 5 क्या है, को प्राइम है, राइट, क्लियर। तो वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां पे देखो जरा, रेशनल नंबर को क्या कर सकते हो, P बाई Q का फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, क्लियर क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 -3 3/7 2/5 etc, क्लियर है। आ जाइए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है भाई साहब, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। इरेशनल नंबर वह होता है जिसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, आप एग्जाम्पल पे देख सकते हो, क्लियर है, पाई भी है, राइट। अब देखो जरा, हम कह रहे हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मान लो P बाई Q है, अगर Q का मान 0 ऐसा ले लेते हो, P बाई 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना जी, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इसीलिए कहते हैं, नोट में लिख लेना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो देखो, अगर ये 0 है, किसी भी संख्या से भाग देते हो तो ये 0 दे देगा, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दोगे तो ये नॉट डिफाइन दे देगा, क्लियर। ये नोट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, यहां पे बोला जा रहा है कि थ्योरम फॉर इरेशनैलिटी प्रूफ। देखो, जैसे प्रूफ करना रहता है ना कि भाई √2 को प्रूफ करो, √3 को प्रूफ करो, √5 को प्रूफ करो, √7 को प्रूफ करो कि ये इरेशनल है कि नहीं, ये इरेशनल क्या चीज, ये इरेशनल है कि नहीं, तो आप क्या जानते हैं कि उसके लिए एक थ्योरम बनाया गया है। क्या थ्योरम है, देखिए, इफ P इज अ प्राइम नंबर, इफ P, देखो जरा यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा अलार्म है, नो इशू, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिएगा। यहां पे देखो जरा, इफ P इज अ प्राइम नंबर, समझने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी सवाल करेंगे A to Z सबको समझ में आ जाएगा। इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, देखो इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्या बोला जा रहा है कि जो P है ना, जो ये P है ना, A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई देन P डिवाइड्स A अल्सो, मतलब अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को P अल्सो डिवाइड करेगा, वही लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब, अगर कह देते हैं कि भाई साहब अगर 10 के स्क्वायर को अगर मान लो 5 डिवाइड करता है, हेलो, 10 के स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, तो ये बोल रहा है कि ना, ये हाई जोन है ना 10, इसको 5 भी डिवाइड करना चाहिए। यही है तरीका। आ जाओ, अब आ जाओ तुम्हारे मकसद वाले क्वेश्चन पे। यहां पे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट √2 इज द इरेशनल, सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो जरा, बोर्ड पे ईच एंड एवरीथिंग है, सारे आराम से समझ लेना। सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवाल को, सिद्ध यानी प्रूफ करने वाले सवाल को, चाहे √2 पूछ दे, चाहे √3 पूछ दे, चाहे √5 पूछ दे, चाहे √7 पूछ दे, चाहे √11 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है भैया, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब आप किसी भी चीज को उल्टा मान लेते हो। अरे उल्टा क्यों मानते हो, रीजन बताते हैं। देखो यार, कोई बताया कि भाई अगर इसका नाम पेन है तो तू बता दो, पेन है तो इसका 2 गुण रहेगा, पेन है तो लिखने का काम करेगा। मान लो इसको तुम शुरू में कह दिया कि ये पेन है, लेकिन लास्ट में इसका गुण लिखने का नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि पेन है, तो क्या कह देंगे भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको माना था कि ये पेन है, लेकिन इसमें तो पेन का गुण नहीं मिल रहा है, तो पेन काय को कहेंगे। वही चीज है, मतलब कॉपी का कुछ मान लो, तो कॉपी का काम क्या है भाई,
अरे आदमी का काम क्या है, ऐसे मतलब उल्टा मान लेते हैं। तो ज्यादा हम इस पे टाइम खर्च नहीं करेंगे, 2 मिनट में समझाएंगे थ्रोली, राइट। अब देखो जरा बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्या चीज, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो जरा बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेट क्या चीज, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम मान लेते हैं कि √2 इज द क्या चीज, रेशनल नंबर है। भाई उल्टा मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल है। तू पूछ रहा है कि इरेशनल हमको बता दो, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, कह रहा है कि नहीं, हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, जैसे ही तुमने रेशनल बोला ना, तो इसका मतलब कि रेशनल का मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, और p और q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर मीन कट पीट के सबसे छोटा वाला रेशनल, छोटा वाला, ठीक है, राइट, छोटा वाला फ्रैक्शन। अब आप कहोगे कि भाई p एंड q को प्राइम का मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन रहना ही नहीं चाहिए। मान लो अगर हम कह दें कि भाई साहब इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना। अगर हम इसको कह दें कि इसमें देखो ना, अरे इसमें इसको 2 से काट सकते हो, इसको 3 से काट सकते हो ना, 2 दूना 4 3 दूना, तो आप कहोगे कि भाई इसमें 2 तो कॉमन था ना, राइट। अगर हम इसी को कह दें कि 3/7, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अगर इसी को कह दें कि 10/20, तो आप कहोगे कि इसको तो 2 से काट सकते हैं ना, इसको भी 2 से काट सकते हैं, तो कॉमन नहीं रहना चाहिए। रेशनल नंबर का मतलब कि कॉमन नहीं आना चाहिए, PQ डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एंड HCF इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखो जरा यहां तक लिख लिए ना, A to Z एग्जाम में लिखना है, नंबर पक्का मिलेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब हमको रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो। कोई तो बोल रहा है एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं, गड़बड़ा जाएगा। जितना इधर वजन रखोगे उतना ही इधर भी रखना पड़ेगा, तब जाके दोनों पलड़ा बराबर रहेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लो इधर 2 रुपया रख दिया तो इधर 1 रुपया टंगा जाएगा। इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्यों किया, हमको रूट को हटाना है। तो ये 2 से रूट कट जाएगा, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ 2, देखो जरा P² इक्वल टू P² 2 हो जाएगा। अब देखो जरा, अब इस मेथड का यूज करो कि भैया P इज अ प्राइम नंबर, A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, P डिवाइड्स A²। देखो जरा P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A आल्सो। इसी पे यूज करो। देखो जरा यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे 2 डिवाइड्स P², देखो जरा लिखा है हमने 2 डिवाइड्स P², सो 2 डिवाइड्स P आल्सो। अरे अभी बताए थे ना, जब मान लो अभी बताए थे, ज्यादा अब नहीं लेटर, तो आप कहोगे कि जैसे ही P को 2 डिवाइड करेगा ना, तो कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स P आल्सो। तो हमने कहा कि भाई P/2 इक्वल टू N, लेट कर लेते हैं। अगर डिवाइड किसी भी संख्या में कोई संख्या डिवाइड करता है, अरे कुछ तो आएगा ना, तो वो कुछ को हम क्या मान लिया, N मान लिया। तो कुछ भी PQRSU कुछ भी मान सकते हो, गारंटी नहीं है कि N मारो, A मारो, B C कुछ भी मान सकते हो। तो हमारा मर्जी किया भाई, जब P को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, तो हमने P/2 इक्वल टू क्या, N लेट कर लिया। जब लेट करोगे ना तो P का मान निकाल दोगे तो 2N हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 किसको मान लो। अब कह रहा है कि पुट इन वन, ये P इक्वल टू 2N है ना, ये इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या है भाई साहब, Q² इक्वल टू P²/2। देखो जरा इसमें रखो Q², P का मान कितना, 2N, तो इसका स्क्वायर है, 2 दूना 4N², देखो 4N²/2, 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, ये Q² बराबर 2N² हो गया, तो Q²/2 ये नीचे लाएंगे। तो अब कहोगे कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं तो 2Q को डिवाइड कर रहा है, 2Q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2Q को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स Q², सो 2 डिवाइड्स Q आल्सो। अब देखो जरा, जब Q को 2 डिवाइड करेगा तो हमने मान लिया कि डिवाइड करेगा, तो M आ गया। अब यहां से Q निकाल दिया, तो Q इक्वल टू 2M। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 2 and 3, देखो जरा यहाँ 2, P का मान 2N है, Q का मान 2M है। हम देख रहे हैं कि भाई P/Q करने पे, P/Q को हमने रेशनल नंबर जब माना था तो कहा था कि नहीं, कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ P का वैल्यू 2N, Q का वैल्यू 2M। देख रहे हैं कि ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, कॉमन है, इसका मतलब तो काम गड़बड़ है। हमने बोला था कि रेशनल नंबर में कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो कॉमन आ गया, तो अब हमारा मान्यता कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई,
रेशनल नंबर का मतलब कि पी और क्यू में कॉमन नहीं बचना चाहिए, कट पीट का कॉमन नहीं बचना चाहिए। यहां तो देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दो दो कॉमन है, दो कॉमन है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई हेंस दिस कंट्राडिक्शन ऑकर्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज रेशनल। लेकिन हमने गलत तरीका से गलत मान लिया था कि भाई √2 क्या है, √2 क्या है, रेशनल है, लेकिन वो तो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा किसके चलते, रॉन्ग एजम्पशन से, हमारा गलती से वो गलती यहां आ गया, लेकिन √2 क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस √2 क्या है, रेशनल नंबर प्रूव्ड। यही करना है। आ जाइए अगला चैप्टर क्या चीज होने वाला है, अगला चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में कितने फार्मूला है उसको बताएंगे A to Z। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।